चूहा और बिल्ली। बहुत समय पहले की बात है। दूरदाथ नाम का एक बलिष्ठ सिंह अभूर्त शिखर नामक पर्वत की गुफा में निवास करता था। हर रोज वो शिकार के लिए वन में जाया करता था और वापस गुफा में आकर विश्राम किया करता था। एक दिन कहीं से एक चूहा उस गुफा में आ गया और बिल बनाकर रहने लगा। जब भी सिंह विश्राम कर रहा होता, चूहा बिल से निकलकर सिंह के बालों को कुतर जाता। जैसे ही शेर जागता, वो अपने कुतरे हुए बालों को देखकर बहुत गुस्सा होता और गुस्से में आग बबूला हो जाता। बलशाली होने के बावजूद भी उसका चूहे जैसे छोटे से जीव पर बस नहीं चल रहा था। जब भी वो उसे पकड़ने का प्रयास करता, वो तुरंत भागकर अपने बिल में घुस जाता और सिंह क्रोधित होकर दांत पीसता रह जाता। एक ना एक दिन मैं तुझे जरूर पकड़ लूंगा, छोटे दुष्ट चूहे, तूने मेरी नाक में दम कर रखा है। एक दिन सिंह ने सोचा, रोज का यही काम था। जैसे ही शेर सोता, चूहा बिल से निकलकर उसके बाल कुतर देता और जब शेर को पता चलता, वो चूहे को पकड़ने की पूरी कोशिश करता, लेकिन चूहा बिल में भाग जाता। बेचारा शेर अब थक चुका था। एक दिन उसने सोचा, इस छोटे से जीव पर अपनी ऊर्जा व्यर्थ करने से अच्छा है कि मैं कोई जरूरी काम करूं। इसके विनाश के लिए इसका ही कोई परम शत्रु लाना चाहिए। मुझे लगता है वही मेरा काम कर पाएगा। ये सोचकर शेर जंगल से बहला फुसला कर एक बिल्ली ले आया। प्रतिदिन शेर बिल्ली के लिए ताजा मांस लाया करता और प्रेम से उसे खिलाता, और बदले में बिल्ली जब शेर विश्राम करता, उस समय चौकन्नी रहती और दुष्ट चूहे को उसके बाल कुतरने नहीं देती। बिल्ली की उपस्थिति में चूहा डर के मारे बिल में ही घुसा रहता। शेर अब निश्चिंत होकर सोने लगा और बिल्ली रोज ताजा मांस खाकर मोटी ताजी होने लगी। इधर चूहा बिल में घुसा घुसा कमजोर हो गया था। ये बिल्ली ना जाने कब जाएगी, मनहूस कहीं की। इसकी वजह से तो मैं बिल से बाहर भी नहीं निकल पा रहा हूँ और ना ही कुछ खा पी पा रहा हूँ। देखो मैं कितना कमजोर हो गया हूँ। शेर के बाल ही तो मेरा भोजन थे। आखिर कब तक मैं भूखा प्यासा इस बिल में रह सकता हूँ। एक दिन व्याकुल होकर वो अपने बिल से बाहर ही निकल आया। शेर उस समय आराम कर रहा था और बिल्ली पास ही बैठी मांस का मजा ले रही थी। चूहा बिल्ली को चकमा देकर सिंह के पास जाने का प्रयास करने लगा, किंतु बिल्ली चौकन्नी हो गई। उसने तुरंत ही चूहे को अपने पंजे में दबोच लिया और मारकर खा गई। बिल्ली प्रसन्न थी कि उसने स्वामी की चिंता का सदा के लिए अंत कर दिया। उसे विश्वास था कि प्रसन्न होकर शेर उसको अवश्य खूब सारा अच्छा मांस देंगे और पुरस्कार भी देंगे। आज तो शेर राजा मेरे से बहुत खुश होंगे। मैंने उनकी सारी परेशानियां एक झटके में ही खत्म कर दी। दुष्ट चूहा। जैसे ही शेर जागा, उसे पता चला कि बिल्ली ने चूहे को मार डाला है। अब तो शेर की परेशानी का सारा कारण ही समाप्त हो चुका था। वो बड़ा खुश हुआ, किंतु अब बिल्ली उसके किसी काम की नहीं रही। उसने उसे भोजन देना बंद कर दिया। बिना भोजन के बिल्ली कमजोर होने लगी। उसे समझ में आ गया था कि चूहे को मारकर अपनी खुद की परेशानी बढ़ा ली है। इसीलिए अब शेर उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। हाय, ये मैंने क्या कर दिया? अपने आप अपना नुकसान कर लिया। बिल्ली को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो बेचारी गुफा छोड़कर चली गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लोगों का काम निकल जाने के बाद अक्सर वो आपको भूल जाते हैं, इसलिए अपनी उपयोगिता बनाए रखें। ब्राह्मण और धूर्त। किसी गांव में कश्यप नाम का एक धार्मिक ब्राह्मण रहता था। लोगों के घरों में पूजा कराना और मंदिर की देखभाल करना उस ब्राह्मण का काम था। एक बार किसी परिवार ने उस ब्राह्मण को भोजन के लिए अपने घर पर बुलाया। ब्राह्मण उस परिवार के घर पहुंचा और हंसी खुशी पूरे आदर सत्कार के साथ उसने भोजन ग्रहण किया। जाते वक्त ब्राह्मण को उस परिवार ने एक बकरा तोहफे में दिया।
पंडित जी, आप हमारे घर पधारे उसका बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक छोटी सी भेंट हमारी तरफ से, कृपया इसे भी ग्रहण करें। अरे अरे, इसकी क्या जरूरत थी। चलिए, अगर आप कह ही रहे हैं तो मैं ले लेता हूँ। ब्राह्मण उस बकरे को देखकर बहुत खुश था। बकरे को लेकर कश्यप अपने गांव की ओर लौट पड़ा। रास्ता बहुत लंबा और सुनसान था। उसे लगा कि रास्ते में कहीं जंगली जानवर ना आ जाएं, इसलिए उसने बकरे को अपने कंधे पर बिठाया और तेजी से अपने घर की तरफ बढ़ा। तभी 3 धूर्तों की नजर ब्राह्मण पर पड़ी। उन तीनों ने ब्राह्मण के पास बकरा देखा और बस बकरे को देखकर तीनों के मुंह में पानी आ गया। तीनों ने ब्राह्मण से वो बकरा कैसे हत्याया जाए इसका उपाय सोचा। बहुत देर आपस में कुछ बातचीत करने के बाद एक धूर्त ने अपना वेश बदल दिया और दूसरे रास्ते से ब्राह्मण के आगे जा पहुंचा और वहां जाकर ब्राह्मण का इंतजार करने लगा। जब ब्राह्मण वहां पहुंचा तो धूर्त उससे बोला, अरे पंडित जी, ये क्या अनर्थ कर रहे हो आप? ब्राह्मण होकर इस कुत्ते को कंधे पर बिठा ले जा रहे हो। छी 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 छी, ऐसा गंदा काम आप कैसे कर सकते हो? धूर्त की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, हैं? अरे बालक, अंधे हो गए हो क्या? मेरे पीठ पर जो बैठा है वो कुत्ता नहीं, बकरा है। ब्राह्मण की बात सुनकर धूर्त फिर बोला, अरे पंडित जी, गुस्सा क्यों हो रहे हो? ठीक है, अगर आपको ये कुत्ता नहीं बकरा लग रहा है तो ले जाइए इसे कंधे पर। मुझे क्या, मैंने तो ब्राह्मण जानकर आपका धर्म नष्ट ना हो इसीलिए बता दिया था। अगर आपको कुत्ता ही अपने कंधे पर ले जाना है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, है ना? जाइए जाइए। धूर्त की बात को अनसुना कर ब्राह्मण आगे चल पड़ा। थोड़ी ही दूर आगे चलने पर ब्राह्मण को दूसरा धूर्त मिला। उसने भी इसी प्रकार बातें की। अरे पंडित जी, ये कुत्ता अपने कंधे पे काहे लिए जा रहे हो भाई? दूसरे धूर्त की बात सुनकर इस बार ब्राह्मण को बहुत गुस्सा आ गया। अरे तुम सब का दिमाग खराब हो गया है, बकरे को कुत्ता बता रहे हो। चलो हटो यहाँ से, हटो। कुछ और आगे चलकर तीसरा धूर्त टकरा गया। उसने भी पहले 2 धूर्तों की तरह ब्राह्मण के बकरे को कुत्ता बता दिया। अब तो ब्राह्मण भी संदेह में आ गया था कि जब एक के बाद एक सभी लोग इस बकरे को कुत्ता बोल रहे हैं तो कहीं मेरी ही तो गलती नहीं? कहीं उन लोगों ने मुझे वाकई बकरे की जगह कुत्ता तो नहीं दे दिया? उसने बकरे को भूमि पर पटक दिया और पल्ला झाड़कर आगे बढ़ गया। ब्राह्मण को जाता देख तीनों धूर्त इकट्ठा हुए और खुशी से चहकने लगे। उन्होंने बकरे को थामा और अपने मार्ग पर चल दिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि यदि किसी झूठ को बार बार बोला जाए तो वो सच साबित हो जाता है। ब्रह्मांड नामक एक वन था। उसमें गजराज नाम का एक बलशाली हाथी रहता था। देह और शक्ति में सबसे बड़ा होने की वजह से जंगल में उसका बहुत रौब था। उसे देख बाकी सारे पशु पक्षी उससे डरा करते थे। जब भी गजराज भूखा होता तो वो अपनी सूंड से पेड़ की टहनी आराम से तोड़ता और पत्ते मजे से खाके आराम से चलता। तालाब के पास जाकर पानी पीता और पानी में बैठा रहता। एक तरह से देखा जाए तो वो उस वन का राजा था। कहे बिना सब पर वो अपना रौब चलाता था। वैसे तो वो किसी को परेशान नहीं करता था और किसी के काम में दखल भी नहीं देता था। फिर भी कुछ जानवर उससे बहुत जलते थे। जंगल में भेड़ियों को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। उन सब ने मिलकर सोचा, किसी तरह से इस हाथी को सबक सिखाना चाहिए और इसे अपने रास्ते से हटा देना चाहिए। उसका इतना बड़ा शरीर है, उसे मार कर उसका मांस भी हम काफी दिनों तक खा सकते हैं। लेकिन इतने बड़े हाथी को मारना कोई बच्चों का खेल नहीं था। किसमें है ये हिम्मत जो इस हाथी को मार सके? उनमें से एक भेड़िया अपनी गर्दन ऊंची करके कहने लगा, उससे लड़ाई करके तो मैं उसे नहीं मार सकता, लेकिन मेरी बुद्धिमत्ता से मैं उसे जरूर मार के कामयाब हो जाऊंगा। जब ये बात बाकी भेड़ियों ने सुनी तो सब बहुत खुश हुए और सब ने उसे अपनी करामात दिखाने की इजाजत दे दी।
चतुर भेड़िया हाथी गजराज के पास गया और उससे प्रणाम किया। प्रणाम, आपकी कृपा हम पर सदा बनी रहे। गजराज ने पूछा, कौन हो भाई तुम? कहाँ से आए हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरे पास किस काम से आए हो तुम? महाराज, मैं एक भेड़िया हूँ। मुझे जंगल के सारे प्राणियों ने आपके पास भेजा है। जंगल का राजा ही सबकी देखभाल करता है, उसी से जंगल की शान होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अपने जंगल में कोई राजा ही नहीं है। हम सब ने मिलकर ये सोचा है कि आप जैसे बलवान को ही जंगल का राजा बनाना चाहिए। इसलिए राज्याभिषेक का मुहूर्त हमने निकाला है। यदि आपको कोई आपत्ति नहीं हो तो क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं और हमारे जंगल के राजा बन सकते हैं। ऐसे राजा बनने की बात सुनकर किसको खुशी नहीं होगी। गजराज भी खुश हो गया। अभी थोड़ी देर पहले तो मैं कुछ नहीं था और अब एकदम से राजा बन जाऊंगा। ये सोचकर उसने तुरंत हां कर दी। दोनों चल पड़े। भेड़िया कहने लगा, मुहूर्त का समय नजदीक आ रहा है, आप जल्दी चलेंगे प्लीज। भेड़िया जोर जोर से भागने लगा और उसके पीछे गजराज भी। जैसे बन पड़े भागने की कोशिश करने लगा। बीच में एक तालाब आया। उस तालाब में ऊपर ऊपर तो पानी दिखता था, लेकिन नीचे काफी दलदल था। भेड़िया छोटा होने के कारण कूदकर तालाब को पार कर गया और पीछे मुड़कर देखने लगा कि गजराज कहां तक पहुंचा है। गजराज अपना भारी भरकम शरीर लेकर जैसे तैसे ही तालाब में जाने लगा तो दलदल में फंसता ही चला गया। निकल न पाने के कारण वे भेड़िए को आवाज लगा रहा था, अरे दोस्त, मुझे जरा मदद करोगे? मैं इस दलदल से निकल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन भेड़िए का जवाब तो अलग ही आया। अरे मूर्ख हाथी, मुझ जैसे भेड़िए पे तुमने यकीन किया तो अब भुगतो और अपनी मौत की घड़ियां गिनते रहो। मैं तो चला। ये कहकर भेड़िया खुशी खुशी अपने साथियों को ये खुशखबरी देने के लिए लौट पड़ा। बेचारा गजराज। इसलिए कहा जाता है